क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. So good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and basically I am from Chandrayaan. आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जितना भी ये पूरा लेक्चर होगा सारा का सारा टाइम कॉन्सेप्ट बिल्ड बनाने के लिए किया जाएगा। जितना भी हमने थ्योरेटिक पार्ट पढ़ा था, जितना भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, जो भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेस बनाया था, उसको थोड़ा एडवांस करेंगे आज क्वेश्चन ट्राई करके। सो लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट अस चेक व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा आपको थ्योरेटिक चीज बता देता हूं। लास्ट लेक्चर व्हाट आई टोल्ड टू यू दैट कि जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है हमारे पास, दैट इज डिनोटेड विद आयोटा, इट लाइज ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, इट लाइज ऑन द y एक्सिस, ओके, इमेजिनरी एक्सिस। सो जो भी हमारा आयोटा होता था, जो हम जैसे z इज इक्वल टू लिखते थे x प्लस आयोटा y, तो आयोटा की अभी तक हमें वैल्यूज का लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, लेकिन आज उसको रिवाइज कर लेंगे। थोड़ा रिवाइज करके हमें क्या फायदा होगा, क्वेश्चन इजी हो जाएंगे सॉल्व करने। सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड रिवाइज आवर टॉपिक्स। एज आई टोल्ड, आयोटा की वैल्यू क्या होती थी, माइनस ऑफ √1। जहां भी नेगेटिव रूट सामने आता था वहां पे हम आयोटा लगा देते थे। इजी। सो नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं स्क्वायर करूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या जाएगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इजी फॉर ऑल। समझ आ रहा है ना बच्चों? ये हमारा आयोटा की वैल्यू होगी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी। द नेक्स्ट थिंग इज आयोटा क्यूब। कैन आई राइट आयोटा क्यूब इज आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा? इज दैट इजी और इज दैट पॉसिबल ना, कि आयोटा क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिख सकता हूं, बिकॉज़ the bases are same, power added. As we know, as we studied in the 8th or 9th class, in the earlier classes, we have already seen that if the bases are same, power is added, and they both of them are multiplied. So as both of them are multiplied, the power will add. Okay. So value of iota square की वैल्यू हमें पता है -1, okay, और into iota. -1 into iota is minus iota. So from here what we get is iota cube is equal to minus iota. Important. This is also important. Three of them are very important for solving the complex number. Okay. Let us check the fourth part. This is first part. This is second part. This is third part. And the last one is fourth part. Okay. Iota raised to power 4. It is also very important. It will make your questions to solve very easily. Okay. Iota raised to power 4 को क्या मैं iota square dot iota square लिख सकता हूँ? Yes, I can write this. So iota square की वैल्यू कितनी होगी, -1, और अगेन iota square की वैल्यू कितनी होगी, -1. तो -1 into -1 is 1. तो यहाँ से हमें पता चला when the power of iota is 4, it become real. बस इसी चीज का भी यूज करना है। रियल तो यहाँ पे बन रहा था, लेकिन अगेन नेगेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है। यहाँ पे प्योरली 1 बन रहा है हमारे पास। इसका फायदा हम पूरे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं बच्चों। सो लेट अस ट्राई सम क्वेश्चन। ये चार के चार इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए, 1 2 3 and 4। याद कर लो, समझ लो। ओनली यू हैव टू लर्न फर्स्ट, और यू हैव टू रिमेंबर, सॉरी नॉट लर्न, यू हैव टू रिमेंबर ओनली फर्स्ट। Remember, then you will able to crack all these powers. Okay, let us check next one. So here there is a question, iota raised to power 9 plus iota raised to power 19. As I am looking this, it is a very easy question. So बच्चों, pause your video for 10 seconds and think over it. एक बार सोचना इस क्वेश्चन के बारे में और देखना जरा बच्चों क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखना, iota raised to power 9 plus iota raised to power 19 कैसे सॉल्व होगा बच्चों, देखना। कैन आई राइट दिस आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 का स्क्वायर? बिकॉज यहां पे प्रॉपर्टीज देखना बच्चों, जब भी हमें पता है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन।
जब भी हमें पता है x रेज टू पावर m रेज टू पावर n होता है, वो क्या बन जाता है हमारे पास x रेज टू पावर m इंटू n बन जाता है बच्चों। ये प्रॉपर्टी याद है आपको बच्चों? दिस इज द प्रॉपर्टी वी हैव स्टडीड इन 9th और 10th क्लास। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग हियर अगेन। सो आयोटा रेस्ट पावर 4 into 2 कहां तक पहुंच गए हम? आयोटा रेस्ट पावर 8 तक पहुंच गए। हमें कहां तक जाना है? आयोटा रेस्ट पावर 9। तो क्या मैं एक आयोटा से और मल्टीप्लाई कर सकता हूं बच्चों? बिल्कुल कर सकता हूं। देखो क्या बन जाएगा ये? आयोटा रेस्ट पावर 8 डॉट आयोटा रेस्ट पावर 1, आयोटा रेस्ट पावर 8 प्लस 1 क्या बन जाएगा? आयोटा रेस्ट पावर 9। सो यहां से हमें प्रूव मिल गया है कि दिस आयोटा रेस्ट पावर 9, iota raised to power 9 can be written as iota raised to power 8 dot iota, and iota raised to power 8 can be written as iota raised to power 4 raised to power 2 dot iota. Easy for all? This is easy for all, na? So let us use this and solve this a little bit question. ठीक है? और बहुत छोटा क्वेश्चन है बच्चों, देखना जरा कैसे सॉल्व करेंगे। Again iota raised to power 19, how we can write iota raised to power 19? 4 का टेबल पढ़ो ना बच्चों यार, तो इजीली करके पढ़ो। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, 5 जा 20, 20 में पहुंच जा रहा है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा 16 तक टेबल पढ़ो। यू कैन राइट दिस अप टू 16 एंड यू कैन आल्सो राइट अप टू दिस 20 तक भी जा सकते हैं, 16 तक भी जा सकते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस iota raised to power 4 raised to power 4, 16 तक पहुंच चुके हैं बच्चों, 16 तक पहुंच चुके हैं। 19 तक पहुंचने के लिए आयोटा रेज्ड पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इजी फॉर ऑल? इजी फॉर ऑल ना बच्चों? देखना जरा हाउ वी कैन राइट दिस। आयोटा रेज्ड पावर 4 की वैल्यू अभी बताया मैंने बच्चों, आयोटा रेज्ड पावर 4 इज 1। ओके, सो 1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, 1 का स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस अगेन 1 का रेज्ड पावर 4 डॉट आयोटा क्यूब। इजी बच्चों, वेरी गुड। आगे देखो 1 का स्क्वायर इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज आयोटा। ओके, अगेन 1 raised to power 4 is 1, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्यूब इज आयोटा क्यूब। और इन द लास्ट स्लाइड आई हैव ऑलरेडी शो यू दैट आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आयोटा। कितनी होती है? माइनस आयोटा। तो डायरेक्ट आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा भरो, आयोटा माइनस आयोटा इज आंसर इज 0। आयोटा माइनस आयोटा इज 0। कुछ समझ आया बच्चों इससे? एक सीक्वेंस आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा जिसको आपको पता लग जाएगा कि आंसर 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा। दैट विल बी द मैथमेटिक मैथ फॉर यू। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन, iota raised to power -39. This question can be solved, iota can be solved within 5 seconds. This lecture will be ended in within 20 to 25 minutes. ओके, सो जस्ट वेट बच्चों, कंटिन्यू विद इट। पर 25 मिनट में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखना जरा बच्चों कैसे जल्दी से सॉल्व करवा दूंगा आपको। आयोटा रेज़्ड टू -39 कैन दिस बी रिटन एज 1 अपॉन आयोटा रेज़्ड टू पावर 39? यस, हमें पता है ये प्रॉपर्टी। 1 अपॉन a को मैं a रेज़्ड टू पावर -1 लिख सकता हूं हमेशा, क्योंकि a की पावर यहां 1 है। अगर 1 है तो ऊपर जाके शिफ्टिंग है इसका -1 हो जाएगी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। वैसे ही आयोटा रेज़्ड टू पावर -2 है अगर, तो मैं इसको 1 अपॉन a स्क्वायर लिख सकता हूं हमेशा, हमेशा लिख सकता हूं। अगर न्यूमरेटर में भी जो भी पावर का साइन है वो डिनोमिनेटर में जाके रिवर्स हो जाएगा उसका। इजी फॉर ऑल, वेरी गुड। यहां पे देखना जरा, तो ये बन जाएगा आयोटा रेज़्ड टू पावर, देखो एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको। देखो आयोटा का स्क्वायर करके भी हम कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इनटू 19 2 18, वैसे भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 में क्या होता है, 1 पावर आती है, इजी हो जाता है। ठीक है, सपोज इसका क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 का टेबल कहां तक जाएगा ये? आई थिंक 9 तक जाएगा। 9 4 जा 36 डॉट आयोटा क्यूब। इजी फॉर ऑल बच्चों। ये आ गया अगेन 1 रेज़्ड टू पावर 9, 1 रेज़्ड टू पावर 9 है ना। आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई, 1 रेज़्ड टू पावर 9 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। क्या होती है? माइनस आयोटा। 1 अपॉन 1 इनटू माइनस आयोटा इज 1 अपॉन माइनस आयोटा। क्या आंसर आ गया? 1 अपॉन माइनस आयोटा आंसर आ गया। अब देखो आयोटा में भी डिनोमिनेटर में कभी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पोलर फॉर्म जो मैं सिखाऊंगा आपको उसमें भी लिखना होता है। तो क्या आंसर आएगा? देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं इजीली।
कैसे? ये 1 अपॉन माइनस आयोटा आंसर आया ना, तो मैं इसको लिखता हूं 1 अपॉन माइनस आयोटा इनटू आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों क्या आंसर आएगा। आंसर आएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा इनटू आयोटा। आयोटा का आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो -1 इनटू 1 माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो ये आंसर आ गया मेरे पास आयोटा। क्या आंसर आ गया? आयोटा। वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों। अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है तो मैं फिर से सिखा देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ साइड में कि देखो, जब भी हमारे पास आयोटा यहाँ पे रेशनलाइजेशन में आता है तो आयोटा डिनोमिनेटर में आता है तो उसको रेशनलाइज कर दो, क्या जाएगा? आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। क्वेश्चन में ये था ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो माइनस इनटू -1 हो गया +1। आंसर इज आयोटा। ये सिखा था बच्चों, ठीक है, ये सिखा रहा था। अब ये क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, देखो जल्दी सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर? यस, आई कैन राइट दिस। सो स्क्वायर खोलो जरा बच्चों, क्या आएगा? 1a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into 1 into आयोटा का होल स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? यहां जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर इज -1, उसके बाद प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 1 - 1 कैंसिल आउट, उसके बाद 2 आयोटा का स्क्वायर कितना जाएगा? 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आंसर इज -4। समझ आया बच्चों? इतने फास्ट करने हैं क्वेश्चन तुम्हें भी सॉल्व, इतने फास्ट करने हैं सॉल्व बच्चों क्वेश्चन। देखना बच्चों, ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आपका क्वालिटी ऑफ मैथ्स खुद इंक्रीज कर जाएगा, और वर्क एफिशिएंसी भी आपकी बहुत फास्ट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। देखो, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास z कंजुगेट अपॉन z मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये मेरे पास z गिवन है, अगर z का कंजुगेट, z बार की क्या वैल्यू होती है? आयोटा चेंज हो जाता है माइनस आयोटा में, माइनस आयोटा चेंज हो जाता है प्लस आयोटा में, ठीक है। कंजुगेट z बार होता है, कंजुगेट होता है, इसमें क्या होता है? जब भी हमारे पास आयोटा होता है वो नेगेटिव आयोटा बन जाता है, और नेगेटिव आयोटा किसमें बन जाता है? पॉजिटिव आयोटा बन जाता है। क्या आंसर आएगा? 4 आयोटा नेगेटिव है ना, -3 आयोटा, ये क्या बन जाएगा? +3 आयोटा। इजी टू अंडरस्टैंड बच्चों? यस, इजी टू अंडरस्टैंड। इसका आगे देखो, z बार की वैल्यू तो हमें मिल गई है, अब z मॉडुलस, मॉडुलस तो बहुत बार सिखा चुका हूं बच्चों। z मॉडुलस क्या होता है? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? 4, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? -3 आयोटा का स्क्वायर। ये मैं लास्ट लेक्चर से सिखा रहा हूं बच्चों। 4 प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। आयोटा नहीं होता बिल्कुल, ओनली हम उसके क्या लेते हैं? कोएफिशिएंट्स लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा? 4 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर इज 60 और +9। ओके, एक चीज और है बच्चों, यहाँ पे अंडरूट क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ना इस साइड देखो बच्चों स्क्वायर है, अंडरूट में कब लगाता था? जब मैं z मॉडुलस सिंगल z मॉडुलस की वैल्यू निकालता था, मैं z मॉडुलस की स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 + 9 इज 25। फार्मूला पता है ना z मॉडुलस का? z मॉडुलस का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? x² + y²। आइडिया है ना बच्चों? ये फार्मूला था, तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। x की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? x प्लस आयोटा y ना, x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू 3 थी, इसलिए मैंने उठा के पलट दिया। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था आपको बच्चों, ये निकालना इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो z इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, z कंजुगेट की वैल्यू है 4 + 3 आयोटा अपॉन 25, ठीक है। 4 प्लस आयोटा 3 आयोटा अपॉन 25, ठीक है। और इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं पोलर फॉर्म में? कैसे लिखूंगा? 4/25 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25,
हाँ बच्चों समझ आया? ये इसका आंसर 3 आयोटा 3 आयोटा पर मल्टीप्लाई x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हम लिख चुके हैं। ठीक है, हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट, मॉडुलस तो मैं तुमको डायरेक्ट बता दूंगा। मॉडुलस क्या होगा इसका? z मॉडुलस होगा इसका। अभी देखो मॉडुलस निकालने हैं तो अंडर रूट इस साइड को डाल देंगे, स्क्वायर निकालने थे इसलिए मैंने अंडर रूट नहीं लगाया था, लेकिन अभी सिर्फ मॉडुलस निकाल रहे हैं। क्या आंसर आएगा? -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इन आंसर आ जाएगा 3 + 1 दैट इज इक्वल टू √4 दैट इज इक्वल टू 2। यस, आंसर इज 2। और आर्गुमेंट होता है थीटा, डायरेक्शन। आर्गुमेंट होता है हमारे पास डायरेक्शन। क्या होता है आर्गुमेंट बच्चों? डायरेक्शन होती है आर्गुमेंट। देखना जरा आर्गुमेंट में क्या मतलब होता है। आर्गुमेंट का सिंपल मतलब है कि आपको पोलर फॉर्म के इसके लिखने पड़ेंगे। थीटा की वैल्यू साइन की क्या होगी, कॉस की क्या होगी। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखो ये जो z होता है ना, इसको मैंने लास्ट टाइम अगर आपको बताया होगा तो उसको लिख सकते हैं हम r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो आगे देखना जरा बच्चों। ठीक है, ठीक है, आगे देखना। ये जो आपका आर्गुमेंट है ना, इसको होल्ड पे रखो यहाँ पे, क्योंकि ये चीज में आपको ये जो पोलर फॉर्म है जब ये सॉल्व करवाना स्टार्ट करूंगा तब आपको ये खुद से देखना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ट्राई करेंगे, अभी खुद करोगे आप ट्राई। उससे पहले मैं पोलर फॉर्म सिखा देता हूं। देखो मॉडुलस में सिखा दिया, पोलर फॉर्म सिखा देता हूं पहले। ठीक है, z की वैल्यू ये है। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x प्लस आयोटा y। पोलर फॉर्म का सिंपल मतलब है एंगल के साथ लिंक करना है। इसको क्या मतलब है? एंगल के साथ लिंक करना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, उसको एंगल के साथ कैसे लिंक करेंगे उसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, कैसे जरा देखना कैसे। ये क्वेश्चन है हमारे पास √3 + 1, तो यहां से मुझे पता चला x की वैल्यू आई √3 और y की वैल्यू आई 1। कोई दिक्कत? y की वैल्यू 1 ना ऑन कंपैरिजन, कोई दिक्कत नहीं ना। पोलर फॉर्म में क्या करना होता है हमें, ये जो हमारा x है इसको r cos थीटा बोलना होता है और जो y है उसको r sin थीटा, बस इतना सा करना होता है। ठीक है, इतना सा करना होता है बच्चों, बाकी कुछ नहीं करना होता। r cos थीटा और r sin थीटा। ठीक है, देखना जरा बच्चों। तो अगर मैं ये क्वेश्चन, अब देखो अगर मैं z मॉडुलस निकालूं ना का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? x² + y² आएगा, ये ना z की वैल्यू, x² + y² आएगा। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर। इजी, x और y की वैल्यू भरी यहाँ पे। यहां से अगर देखोगे तो क्या बन जाएगा? r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? आएगा ये r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, बिल्कुल आएगा। तो आ गया z मॉडुलस जो आ गया हमारे पास स्क्वायर, वो आ गया r² अगर कॉमन लोगे तो आ जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। और cos² थीटा प्लस sin² थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर किसके आ गया? r का स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं इसके ऐसे भर रहा था। देखना जरा बच्चों, यहां से हमें पता चला कि z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू r। ठीक है, इक्वल टू r, और ये r क्या है? ये रेडियस है। डायरेक्ट बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जब देखो r के इक्वल है ना, तो z की वैल्यू क्या थी? z² क्या था? x² + y² था। तो अगर z r के इक्वल है तो ये क्या मैं इसको लिख सकता हूं? r² = x² + y²। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, दैट्स व्हाई r इज रेडियस। ये जो हमारे पास ये सर्कल बनेगा ये क्या होगा? r होगा। और देखा जाए तो ये भी हमारा मॉडुलस ही होता है, दैट्स व्हाई z और r क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था बच्चों आपको मॉडुलस कैसे दिखता है। तो अगर देखते हैं तो आज रेडियस में दिखा दिया, तो रेडियस और मॉडुलस क्या दोनों सेम है।
इजी फॉर ऑल बच्चों। देखना अगर ये चीज समझ आ गई आप सभी को तो देखना जरा बच्चों क्वेश्चन ये नोट कर लो सभी बच्चे, नोट कर लिया तो अब देखो z की वैल्यू r के इक्वल आ गई है और r की वैल्यू अब निकाल z की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। देखना जरा z की वैल्यू ये निकाल रहा हूं मैं यहां पे, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या जाएगा अंडर रूट 3 से ये स्क्वायर कैंसिल, 3 plus 1 that is equal to root 4 और अंडर रूट 4 की वैल्यू आ गई 2। अब देखो रूट तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, हम पॉजिटिव भी क्यों ले रहे हैं क्योंकि जो मॉडुलस है ना ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और सेकंड अगर आपको सेकंड प्रूफ भी चाहिए तो z किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल टू रेडियस आया था ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था z इक्वल टू r। अगर z इक्वल टू r रेडियस है तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या कभी नेगेटिव हो सकता है बच्चों, कभी नहीं हो सकता। या आपको आइडिया होगा कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव साइड ही होगी, ठीक है। तो z की वैल्यू 2 आ गई हमारी। अब देखो तो यहां से r की वैल्यू भी 2 आ गई तो हमें क्या था, हमें क्वेश्चन में क्या था, हम x को क्या भर रहे थे, r cos थीटा भर रहे थे, x r cos थीटा। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू है यहाँ पे रूट थ्री इज इक्वल टू r की वैल्यू 2 आ गई है cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ से आ गया मेरे पास रूट 3/2। ये है वो आर्गुमेंट जो आपको आज दिखाऊंगा मैं कैसे देखते हैं, कैसे एंगल निकालते हैं। वैसे ही सेकंड तरफ y इज इक्वल टू r sin थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, y की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू आ गई यहां से 1/2। समझ आया बच्चों, sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2 आ गई है। अगर 1/2 आ गई है तो देखना जरा बच्चों cos थीटा और sin थीटा पहले तो ये बताओ पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सभी बच्चों को पढ़ाया है। अगर ट्रिग्नोमेट्री जिसको नहीं समझ आया है वो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स लेक्चर पहले देख लो। यहाँ पे sin cos tan सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे sin और cosec पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव होता है और यहाँ पे cos और क्या होता है उसका उल्टा secant पॉजिटिव होता है, रेस्ट सारे नेगेटिव। पॉजिटिव इसी क्वाड्रेंट में यही होते हैं। बाकी अगर sin सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए, अगर sin cosec पॉजिटिव है तो रेस्ट सारे बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो अब देखो दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल सीधी सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। देखना जरा क्या मुझे इस चीज का आईडिया है, cos थीटा की वैल्यू 3/2 कब होती है, पाई 60 डिग्री पे होती है बच्चों। सोचो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जहां तक मुझे लग रहा है cos 60 और cos 30 क्या लगता है बच्चों। देखो जरा इसकी ट्रिक भी मैंने सिखाई थी, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 4 4 4 4 0 30 45 60 एंड 90 अंडर 3/2 की वैल्यू ये वाली चाहिए ना हमें, आ गई अंडर 3/2 और ये साइन की थी, ठीक है। अगर साइन की 60 पे है तो cos की वो 30 पे होगी। मैंने दिखाया था कि अगर ये यहाँ पे आ रहा है ना तो हम रिवर्स करके लिखते हैं ना, यहाँ से रिवर्स करके लिखते हैं ना बच्चों। दिखाऊं क्या करके एक बार, यहाँ पे आ जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 अगेन रिवर्स में 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। ये साइन की है और ये cos की है। तो cos 30 पे है √3/2, cos 30 पे है √3/2। ये मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, इसलिए फिर से जल्दी से दिखा दिया आप सभी बच्चों को। तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब π/6। वैसे ही 1/2 at π/6 at π/6, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहां से भी आ गई π/6, ठीक है। ये है तुम्हारा आर्गुमेंट, ये है तुम्हारा आर्गुमेंट, ठीक है बच्चों, आया समझ, ठीक है। तो ये आगे अब हमें लिखना है इस वाली फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, पोलर फॉर्म की बात चलिए ना, तो पोलर फॉर्म क्या है यहां लिखना। व्हाट इज पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म है
z को हम लिखते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, r की वैल्यू कितनी आई है 2, cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है 5/6 प्लस आयोटा साइन 5/6। आया समझ बच्चों? ठीक है, दिस इज पोलर फॉर्म। ठीक है, दिस इज पोलर फॉर्म, इजी फॉर ऑल। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस मैं इनमें देने वाला हूं बच्चों, और जो आप ट्राई करोगे और ट्राई करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। ये है सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का फार्मूला हमें पता है ना, -b प्लस -√b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है बच्चों। -b ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म है, इस इक्वेशन की जनरलाइज्ड फॉर्म है, और ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला है। ये फार्मूला मैंने यहाँ रख दिया साइड में, अगर आपको दिख रहा हो, ये यहाँ नीचे रख दिया ये फार्मूला। ठीक है, ये रख दिया बच्चों यहाँ फार्मूला। ठीक है, क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, अब देखना सर, भरो वैल्यूज x इक्वल टू माइनस ऑफ b, b प्लस b की वैल्यू है -√2, तो माइनस की क्या हो जाएगी √2 प्लस माइनस अंडर ऑफ क्या b स्क्वायर इज 2 माइनस 4ac 4 इंटू 3 √3 इंटू √3। समझ आया बच्चों? समझ आया ना? समझ आया बच्चों या नहीं आया? समझ आया ना? ठीक है, ये है क्वेश्चन सॉल्व अपॉन 2a। 2 क्या है, 2 और a की वैल्यू कितनी है √3। तो डायरेक्ट इजी सॉल्यूशन है √2 प्लस माइनस 2 माइनस √3 इंटू √3 क्या होता है, क्या होता है बच्चों 3 होता है। रूट की सेम मल्टीप्लिकेशन हो तो रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 3 आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 4 इंटू 3 इंटू 3 4 12 12 3 कितना 36 अपॉन 2√3। आया आंसर बच्चों? यहां से वैल्यू क्या जाएगी 2 माइनस 36 34 आएगा बच्चों, आएगा ना? x इक्वल टू -√2 प्लस माइनस √-34 अपॉन 2√3। आया समझ? आया समझ बच्चों? इजी ना? देखो √34 को कैसे लिखना है, 34 है ना, क्या मैं सोच सकता हूं 2 17 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये बताओ बच्चों। मैं बता रहा हूं क्यों ऐसा कर रहा हूं। और देखो √34 है ना, √34 है माइनस करके, तो इसको मैं √-1 इंटू √34 लिख सकता हूं। पहले तो इसको आयोटा वाले, बिकॉज़ नेगेटिव आ गया है, इसको आयोटा में लिख लो पहले। √2 प्लस माइनस आयोटा √34 अपॉन 2√3। इजी बच्चों, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब देखो √34 को मैं कैसे लिख लूंगा, √2 प्लस माइनस आयोटा √2 अपॉन 2√3। इजी फॉर ऑल बच्चों, समझ आया? कोई डाउट नहीं ना? x इक्वल टू √2 कॉमन ले लो यहां से बच्चों, क्या जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा √17 अपॉन √2 इंटू √2 इंटू √3। √2 इंटू √2 क्या होता है हमारे पास, क्या होता है बच्चों, क्या आता है √2। अगर आपको कैंसिल करना होगा तो रूट नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, देखना जरा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आंसर बचेगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा, अगर ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखना जरा, अगर ये कैंसिल हो गया ना यहां से, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, √2 इंटू √3 क्या बचेगा हमारे पास, √2 इंटू √3 बचेगा हमारे पास √6। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। और अगर आपको स्टिल ऐसा लगता है रूट नीचे नहीं आना चाहिए, तो आप √6 इंटू √6 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व इजी और कर सकते हो, इसको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर आंसर आपका आ जाएगा √6 अपॉन
6 से मल्टीप्लाई करके बस खत्म। अगर मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, अगर आपको लगता है रूट सर नीचे नहीं आना चाहिए, कुछ टीचर्स बोलते हैं ऐसा, √6 और √6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 6 × 6 30, √6 × √6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 नीचे आंसर, 6 आंसर आ जाएगा। इजी बच्चों, समझ आया? बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं क्वेश्चन के, ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक है, let's try the last question, that is the last question for all. Every time question has arisen, this question is for 2 to 3 minutes, 2 या 3 मिनट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है हमें। So let us solve this question, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हम क्या सॉल्व करेंगे, ऊपर दिख रहा है a + b * a - b, प्रॉपर्टी दिख रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, a + b * a - b प्रॉपर्टी दिख रही है बच्चों। क्या आंसर आएगा, a² - b² प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने सभी बच्चों ने, पढ़ी है प्रॉपर्टी, उठाओ और भरो इस पे, क्या जाएगी a² - iota√5 का स्क्वायर, इजी। और नीचे a + b a - b, लेकिन साइन बीच में माइनस है इसलिए हम वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, क्या करेंगे, डायरेक्ट ओपन करेंगे ब्रैकेट्स, √3 + √2 iota minus √3 minus into minus is equal to plus iota√2। आया समझ बच्चों, बच्चों समझ आया ना, है ना? देखना जरा बच्चों यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे उसके आगे, ठीक है, ये आ गया। यहाँ देखो √3 से और √3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये प्लस है तुम्हारा, कंफ्यूज मत होना। √3 से √3 कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस, एक मिनट यहाँ पे सॉल्व कर लो, iota√5 का होल स्क्वायर क्या आएगा, iota² iota² और √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। iota² की वैल्यू कितनी होती है, -1 इंटू रूट से स्क्वायर हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, रूट से स्क्वायर हमेशा कैंसिल आउट हो जाता है, तो आंसर आएगा 5। तो 1 - 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -5। इसका आंसर -5 आ रहा है, सिर्फ इस पॉइंट का आंसर -5 आ रहा है यहाँ पे ऐसे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। और 9 + 5 कितना होता है, 14 होता है, कितना होता है 14, इसलिए मैं डायरेक्ट कभी लिख रहा हूँ यहाँ पे 14। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? क्या किया, 3 का स्क्वायर 9, इसका -5 माइनस और माइनस हो गया प्लस, 9 और 5 14, ठीक है। यहाँ क्या बच्चा, √2 iota + √2 iota, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। इसका सॉल्यूशन इजी क्या है, सेम प्लस सेम क्या होता है, जितने टाइम तुम ऐड करते रहते हो ना उतने टाइम्स बनता रहता है ना, ये बोलने का मतलब है 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। अगर 1 + 1 + 1 करूं तो 3 गुना करके ना तो 3 हो गया आंसर। तभी ये सेम कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है ना, तो आंसर आएगा 2 √2 iota। कोई दिक्कत नहीं ना, तो 2 × 2 2 7 14, 7/√2 iota। क्या ये क्वेश्चन आंसर सही है, सही है बच्चों क्वेश्चन आंसर? नहीं, क्यों नहीं है सही, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी, एक मिनट आप देखना जरा, क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्या सही है, ये नीचे आयोटा है, आयोटा सही है, नहीं सही क्यों नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कंडीशन बताई थी, आयोटा कैन नेवर बी रिटन इन द डिनोमिनेटर सेक्शन, डिनोमिनेटर सेक्शन में कभी नहीं लिखना है। तो चलो उठा के डालते हैं इसको डिनोमिनेटर में, डालते हैं, क्या आंसर आया, 7/√2 आयोटा आया ना, किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, बस आयोटा गायब करना है। तुम √2 आयोटा से कर सकते हो, आयोटा से भी कर सकते हो, मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या आंसर आएगा 7 iota/√2 iota स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या रहा है आंसर, √2 iota स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना, तो 7/√2 iota आंसर आ जाएगा इसका। -1 है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस यहाँ नहीं पूछा और यहाँ नहीं, सेम ही चीज है, दिस इज आंसर। स्टिल अगर किसी बच्चों को लग रहा है, देखो JEE में सिर्फ ऑप्शन ये नहीं, ऑप्शन कुछ और भी हो सकता है, वो ऑप्शन भी दिखा देता हूं आपको। कुछ बच्चे ऐसा आंसर निकाल के कंफ्यूज रहेंगे कि हमारा आंसर आया ही नहीं, तो अगर JEE पॉइंट से आप देखोगे तो इसका आंसर और अच्छा मैं बताऊं, और प्रिसाइज में अगर आप चाहोगे तो 7/2 आयोटा है मेरे पास, √2 आयोटा, तो मैं √2 आयोटा से भी एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूं, जरा आंसर क्या आएगा।
क्या आंसर आएगा? अंडर 2 आयोटा अपॉन अंडर 2 आयोटा। क्या आंसर आ जाएगा? 7 अंडर 2 आयोटा अपॉन अंडर 2 into अंडर 2 इज 2। पता है ना हमें? 2 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसमें और इसमें क्या चेंज है? इसमें इस वाले में तो नीचे वाला अंडर रूट भी उठा के न्यूमरेटर साइड चला गया है। ठीक है, तो जेडब्ल्यू में आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है साथ साथ कि अगर आपको रेशनलाइज करने के बाद भी नीचे भी आपको रूट मिल रहा है और ऑप्शंस में रूट नहीं है तो आप रेशनलाइज ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। अब माइनस है, ऊपर जाके माइनस ही होगा, -7 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड का कैलिब्रेशन अलग सा हुआ है, लेकिन ये आपका आंसर -7 अंडर 2 आयोटा अपॉन 2 आया बच्चों समझ? सो दिस वाज ऑल क्वेश्चंस एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है और ये आपको नेक्स्ट टाइम से पहले सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इज आयोटा रेज़ टू 26 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू 45 का होल क्यूब। हिंट इज दैट, हिंट भी आपको दे रहा हूं बच्चों। हिंट क्या है? आपको अगेन आयोटा रेज़ टू 26 को तोड़ना है लाइक दिस, आयोटा रेज़ टू पावर 4 6 4 जा 24 प्लस आयोटा स्क्वायर। इसका यूज करके यहां पे उठाओ और इसमें डालो वैल्यू। अगेन 1 अपॉन आयोटा को 45 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 4 into 11 4 into 11 is 44 डॉट आयोटा। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये सारा हिंट यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना and you have to write all the answer in the comment section. Still, if you feel you have some queries or problem related to this topic, please ask in the comment section or all the links given in the YouTube video. So thank you so much. आज जो हमने किया बच्चों, एक बार देख लो सारा। आज हमने किया है, क्या किया है बच्चों? यहाँ देखना जरा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। स्टार्ट्स विद थोड़ा थ्योरी पढ़ी थी, आयोटास की वैल्यूज पढ़ी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हाउ टू ब्रेक एंड सॉल्व द क्वेश्चन। अगेन थर्ड पार्ट इज नेगेटिव वैल्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज आल्सो वी हैव सीन इन आवर वीडियो। Fourth part, if the power is raised to power 4, power is excessively high, how we can solve? This is the method I have shown you. Again, multiplicative inverse का, this is an important formula for you. Important formula. ये लिख लेना बच्चों, बहुत important formula है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। The next thing is argument direction. ये डायरेक्शन अगेन, हाँ ये डायरेक्शन आपको ट्राई करनी है क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन दिखा चुका हूँ। ये डायरेक्शन का आपको आंसर बताना है, किसका आर्गुमेंट क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। मॉडुलस आपको करवा चुका हूं, आर्गुमेंट आपसे बच्चों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन मैंने बताया है। दिस इज जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर पोलर फॉर्म। आर रेडियस आप निकालने के कैपेबल थे फॉर थीटा। दिस इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ने आपको सिखा दिया ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर्स में आपको बता दिया है कैसे कोई भी एंगल वेरी करता है। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करना। उसके बाद वर्ड इक्वेशन। दिस इज द क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग फ्रॉम द लास्ट 2 क्लासेस। 2 क्लासेस सॉल्व कर रहे हैं। बस इसमें ऐड न्यू क्या था? ऐड था इसमें कि जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज कभी भी आती है, दिस इज रिप्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ब्रेक करके लिखा था। अगेन क्वेश्चन वाज सॉल्व एंड एट द एंड इन ब्रह्मास्त्र टाइम व्हाट वी हैव डिड इज वी हैव डिड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर JW point of view as well as board points of view. ठीक है, the problem that is arising here is iota is coming in the denominator section and how we have solved? We have solved by rationalization. This equation can be, this answer is accepted in boards, but this answer is not accepted in this answer is not accepted in JW. In JW, you have to use all this concept and tick the right option so that you acquire the 4 marks answer. Okay? And at the end, I have given a questions related to this. This is the thing you have to solve at the end. And if you feel any queries related to this, please ask the question in comment section. And still you face anything, please follow the link related to this topic. Thank you so much for your time. Thank you so much.